गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम काम कर रहे हैं अपने 50th लेक्चर के लिए और प्रश्नावली हमारी कंटिन्यू 9.7 चल रही है। तो ये प्रश्नावली जो आप कर रहे हैं इसमें मैंने यहाँ पर 3 फार्मूले लिखे हैं, है ना। ये 3 फार्मूले लिखे हुए हैं। एक ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं पहले, एक पहली प्रश्नावली थी हमारी समाकलन की, उसमें आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें आपने 1/में पढ़ी थी, है ना। 1/में आ रहा था नीचे। अब ये कहाँ रहे हैं, अब ये अंश की जगह पर आ रहे हैं तीनों। तो 3 फॉर्मेट हैं, ये नए फॉर्मेट हैं, इनके आधार पे ये फार्मूले बनते हैं। तो इनको मैंने पहले लिख दिया है क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 8th तक कर चुके थे। अब 9th से हम शुरू कर रहे हैं, तो 9th में ये वाले फार्मूले यूज़ होंगे। जैसे x² + a² आ रहा है अंडर रूट के अंदर, x² + a², इसको हम लिखेंगे x/2 x² + a² प्लस a²/2 log x प्लस अंडर रूट x² + a²। फिर x² - a² आया, है ना। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, बस इतना सा अंतर आ रहा है। तो x² - a² का मतलब होता है x/2 x² - a² अंडर रूट में है माइनस a²/2 log x प्लस अंडर रूट x² - a²। जब आप इन फॉर्मूले को याद करते हैं, सबसे पहले तो प्रॉब्लम यही होती है कि भाई याद नहीं हो रहे हैं। याद करने के लिए आप इनको एक बार लिख लें, अपने हाथ से लिखें, 2-3 बार रिपीट करें। रिपीट करने के बाद इनको कंपेयर करिए कि देखिए क्या क्या चीज़ हैं जो दोनों में सेम आ रही हैं। जैसे यहाँ पर x/2 आया, यहाँ भी x/2 चल रहा है। अगर फार्मूला प्लस का है तो यहाँ प्लस चल रहा है, फार्मूला अगर माइनस का है तो यहाँ पर माइनस चल रहा है, इतनी सी बात हुई। फिर a²/2 सेम आ रहा है। अगर फार्मूला प्लस का है तो प्लस है, फार्मूला माइनस का है तो माइनस है, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों ही चीज़ों में x² आगे चल रहा है, बस ये ज़रूर ध्यान रखना है। उसके बाद में log x प्लस ये और log x प्लस ये, तो यही कंडीशन है। जब ये 1/में में होते थे, 1/x² + a² और 1/x² - a², तो वो जो लॉजिक हमारे बन रहे थे, फॉर्मूले जो हमने बनाए थे, वो यही तो बने थे, लॉग वाला यही बन रहा था ना। कई जगह पर वहाँ पर साइन हाइपरबोलिक आ रहा था, तो हाइपरबोलिक के लिए मैंने आपको मना ही कर दिया था कि अभी इसको नहीं करना है हमें हाइपरबोलिक वाला, और लॉग वाले फॉर्म में इसको लिखना था, तो लॉग का फॉर्म ये आ रहा था। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है a² - x²। तो ये 1/a² - x² होता तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला था। तो वही कंडीशन यहाँ पर आती है कि 1/a² - x² की बजाय अगर अंश में आ रहा है a² - x², तो वो साइन इनवर्स का ही तो था। इनकी जगह पर सेम एज इट इज़ जैसे ये ऊपर चल रहा है वही चीज़ें हमें यहाँ पे लगानी है कि x/2 a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। रही बात इनके डेरिवेशन की कि कोई कहता है कि भाई हमको ये कहाँ से पता चलेगा कि फॉर्मूले कहाँ पे आ रहे हैं। तो डेरिवेशन वैसे तो इम्पॉर्टेंट बोर्ड के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर जहाँ ये एक्सरसाइज शुरू की है तो वहाँ पर ये डेरिवेशन दिया हुआ है, एक का डेरिवेशन दिया है, बाकी उसी के आधार पे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो उनको कर सकते हैं। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू कर रहे हैं। अभी मैं इसको मिटा नहीं रहा, है ना, थोड़े टाइम के लिए इसको रखेंगे ताकि 1-2 बार आप इसको देखते रहे, प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। जैसे क्वेश्चन आता है, हमें दिया गया है 2x - x² का अंडर रूट है, अंडर रूट किया हुआ है, और dx। अब हमसे कहा गया कि आप इसको हल करिए। तो मैंने आपको देखिए पहले भी बताया था, याद करिए इस कंडीशन को, कि हाईएस्ट पावर जो आ रही है वो माइनस में आ रही है ना। हाईएस्ट पावर अगर माइनस की आती है तो क्या कंडीशन बनती है, तो आप इसको पूर्ण वर्ग तो बनाएंगे, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता, डायरेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर x² माइनस का आ रहा है। तो हम क्या काम कर देंगे, पहले ये जो माइनस है इसको आप कॉमन निकालेंगे अंडर रूट के अंदर ही। तो माइनस को हमने कॉमन निकाल लिया, x² हो गया। फिर ये प्लस का हो गया ना, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2x हो गया। अब आपको पता है कि x के गुणांक का आधा करेंगे, x का गुणांक 2 है, 2 का आधा करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ घट जाएगा। तो 3rd नंबर पे तो जोड़ना है, ये बात आपको बताई थी पहले। और फिर 4th नंबर हो या 5th नंबर हो, जहाँ पर भी हो वहाँ पर घटा देना है ना। फिर जो आगे वाले ये 3 पद हैं, इनको मिलाकर हमेशा एक पूर्ण वर्ग बनता है, और वो पूर्ण वर्ग क्या बनेगा, अंडर रूट के अंदर ही चलेगा माइनस। इसके लिए पहले बता चुका हूँ मैं बार बार कि ये माइनस कभी भी बाहर नहीं आएगा। अगर इस माइनस को आपने बाहर कर दिया तो ये आयोटा बन जाएगा, है ना, इसलिए इसको कभी भी बाहर नहीं लेते, अंदर ही रखेंगे। अब इन तीनों को मिला दिया, जब इन तीनों को मिलाएंगे तो ये एक होल स्क्वायर बन रहा है, x - 1 का होल स्क्वायर। और ये क्या बन गया, इसको आप -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, भाई 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एक ही तो आएगा। ये dx चल रहा है। अब जो माइनस यहाँ लगा हुआ है, इस माइनस को वापस अंदर भेज देते हैं,
और जैसे ही यहाँ पर जाता है तो ये तो प्लस का हो जाएगा, तो इसको लिख दिया हमने प्लस एक स्क्वायर लिख सकते हैं, लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी सुविधा के लिए लगा सकते हैं। इसको यहाँ लगा दिया तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, dx हो गया। फिर हम यहाँ मान लेते हैं कि माना x माइनस 1 बराबर t, तो dx बराबर dt। तो ये वैल्यू क्या बनती है, यहाँ बन जाता है 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर और dt। ठीक है, ये स्थिति बन गई ना। अब क्या करेंगे आप, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ए का मतलब कांस्टेंट होता है और एक्स का मतलब केवल एक्स होना चाहिए। ये जो कंडीशन यहाँ पर आ रही है ना, ये नहीं कि आप इसको एक्स मान लें और फिर काम करना शुरू कर दें, इसको आपको इस तरह से टी मानना पड़ेगा। मतलब ये दो पद हैं, दो पदों का होल स्क्वायर हो रहा है, तो उस दो पद को आपको एक पद में कन्वर्ट करना है, एक पद आना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, तो ये स्थिति हमारे पास बन गई है और फॉर्मूला नंबर मैच करिए। देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किससे मैच कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, इसी से मैच कर रहा है ना। अब इसकी वैल्यूज़ को इनके अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं। ये फार्मूला आप साइड में लिखेंगे, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है तो यहाँ साइड में एक लाइन खींचेंगे, फार्मूला लिखेंगे। जब फेयर कॉपी में काम कर रहे हो तो साइड में ज़रूर लिखना है, पेपर में क्वेश्चन आता है साइड में फार्मूला ज़रूर लिखना है। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। अब देखिए x/2, तो x की जगह पे क्या चल रहा है, t, तो हम यहाँ लिख देंगे t/2। फिर उसके बाद में अंडर रूट, फिर ए स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर टी स्क्वायर है, आ गया टी स्क्वायर। फिर उसके बाद में प्लस a²/2, तो प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है, ये वाला ए स्क्वायर है, तो a²/2 का मतलब 1/2। फिर साइन इनवर्स x/a, x की जगह पे t है, a की जगह पर 1 है और प्लस c। अब तरीके से देखा जाए तो हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन भाई क्वेश्चन किस रूप में दिया था, x के रूप में, आपने आंसर किस रूप में निकाल लिया, t के रूप में, तो गलत है। अभी t का मान वापस रखना पड़ेगा, तो t की जगह पे हमने माना था x-1, ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं x-1/2 अंडर रूट 1 माइनस इसकी जगह पर x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x-1/1 प्लस c। अब देखिए इसको हल करते हैं तो x-1/2 तो चल ही रहा है। जब इसको हल करते हैं तो तरीका वही है, जैसे इसको हल करेंगे तो इसको हल किया मतलब, है ना, तो क्या बनेगा, इस तरह से ही खुलेगा, फिर यहाँ पे -1 पीछे चलेगा तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, कुल मिला के लास्ट में यही चीज़ आएगी, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप इसको हल करते हैं तो हमें मिलता है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। आप करके देख लेना, मुझे तो पता है कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो डेरिवेशन आप थोड़ा बहुत खुद कर लिया करें और ये प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी भी होती है। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं फिर आपको डायरेक्ट आंसर निकालने में भी प्रॉब्लम नहीं आती। कभी भी इस जगह पर कोई भी फॉर्मूला आएगा तो वही सवाल तैयार होगा जो हमें दिया गया है। ठीक है, इसको आप करके देखेंगे और पहले हम कर भी चुके हैं, ये नया काम तो है नहीं, पहले जो 1/, में चल रहा था तब हमने यही काम किया था। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए। आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो हम ये पॉज वाला काम नहीं कर पाएंगे, मेरे को वैसे ही मिटाना पड़ेगा। इसको नोट करिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। कर लिया? अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, कोई खास नहीं, सारी ऐसे ही हैं, एंड तक कंप्लीट एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास आता है क्वेश्चन x² प्लस 4x प्लस 6, x² प्लस 4x प्लस 6। अब देखिए तरीका वही है, सेम है ना, और थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर रखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं ये। तो सबसे पहला काम हमारा तो यही होगा कि ये पूर्ण वर्ग है, मतलब द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो आपको ध्यान होगा एक चार्ट लिखवाया था मैंने, और उस चार्ट में ये बताया था कि अगर द्विघात समीकरण के ऊपर रूट लगा होता है तो किसी भी हालत में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका केवल एक विधि बनती है, और वो विधि कौन सी होगी, वो विधि है पूर्ण वर्ग विधि, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि का यूज़ करेंगे हम इसमें, और नियम वही हैं सारे जो 1/, में करते थे, वही नियम अब ऊपर चलेंगे। तो x² प्लस 4x, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, x के गुणांक का आधा करिए, तो x का गुणांक का आधा कर देते हैं, तो x का गुणांक का आधा
मतलब 4, 4 का आधा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, तो 4 जोड़ दिया और 4 घटा दिया, ठीक है। अब ये जो 4 घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीसरा पद मौजूद था तो हमने तीसरे पद की जगह पर तो 4 जोड़ा, फिर 5वें पद की जगह पर 4 घटा दिया, है ना। तो ये डिटेल्स मैं पहले बता चुका हूँ, केवल इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वो पीछे वाली चीज़ें जो है वो आपको याद आ जाएँ। प्रैक्टिस ज़रूर रखना, क्योंकि अब हम ये आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं, 9.7 खत्म हो रही है, तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि हमारी प्रश्नावली खत्म है। विविध भी है, अभी थोड़ी सी है, और विविध के क्वेश्चंस कभी भी हम ये नहीं कहते कि विविध कोई नई प्रश्नावली होती है। विविध होता है एक रिवीजन, तो जो आपने पढ़ा हुआ है अगर उसके बेस पे आप इसको कर पाते हैं तो इसका मतलब समझिए कि आपने बहुत तरीके से इसको पढ़ाई कर लिया है। अब इनको मिलाते हैं, तीनों को मिलाएंगे तो x+2 का होल स्क्वायर, 6 में से 2 गया, वो 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। अब 2 तो वर्ग है नहीं, है ना, 2 का वर्ग तो वर्गमूल हम कर नहीं सकते, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। समझ रहे हैं ना क्यों किया है ऐसा? क्योंकि हमें तो फॉर्मूला बनाना है, दोनों ही पद परफेक्ट स्क्वायर में होने चाहिए, ठीक है, तभी तो इनमें से कोई फार्मूला तैयार होगा। और इसको हम मान लेते हैं t के बराबर, कि x+2 बराबर t हो गया, तो dx बराबर dt हो गया। ये वैल्यू इसमें डाल दी तो हमें मिलता है √t² प्लस √2 का होल स्क्वायर और dt। बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अब इसको मैच करिए एक बार कि x² प्लस a² कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है। इन तीन के अलावा कोई नया फॉर्मूला नहीं है, चौथा आएगा ही नहीं। तो x² प्लस a² किससे मैच कर रहा है? फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है ना, तो लॉग वाला बनेगा। बाकी तो देखिए ये लगभग सेम है सभी, केवल यहाँ पर माइनस आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। जैसा क्वेश्चन होता है वो यहाँ आ जाता है, x/2 सब में आ रहा है, a²/2 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 सब में आ रहा है, केवल इसमें माइनस है ना। और साइन वाले में यहाँ पर 1 - x² वाला फार्मूला हमने पढ़ा था ना पहले, साइन इनवर्स आता है, तो इसमें भी साइन आता है। अब उसके बाद जब हम इसको काम को करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है x² प्लस a²। मतलब जब हम इसको मैच करते हैं तो ये पहले वाले फार्मूले से मैच होता है। तो पहले वाले फार्मूले से इसको मैच कर लेते हैं। x/2, x की जगह पे क्या है? t, तो यहाँ पे लिख देंगे t/2। फार्मूला जरूर लिखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर सवाल पे फार्मूला लिखना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे साइड में x/2 √x² प्लस a² की जगह पर √2 का होल स्क्वायर चल रहा है, फिर प्लस a²/2 a² की जगह पे है √2 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। फिर लॉग, फिर x की जगह पर t है, t प्लस √x² प्लस a² मॉडुलस प्लस c। अब आपको ये पता होगा कि भाई मॉडुलस जहाँ पर भी लॉग आ रहा है वहाँ पर हम मॉडुलस क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो लॉग है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होगा तो हमेशा इसमें मॉडुलस का यूज़ करेंगे। अब इसको t का थोड़ा सा ये मान भी रख देते हैं, है ना, और बीच में जो सॉल्यूशन है थोड़ा बहुत इसको भी कर लेते हैं। तो t की जगह पर x+2 यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो गया x+2 अपॉन 2। फिर देखिए t की जगह पर रखेंगे x+2 का होल स्क्वायर, और इसको मैं सीधा 2 लिख दूँ अब, है ना, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, ये ठीक है। फिर इसको क्या लिख देंगे? 2/2। देखिए ध्यान से, अभी तो लिख देता हूँ ऐसे ही 2/2, क्यों? √2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 आएगा ना, और नीचे 2 चल ही रहा है। फिर लॉग, उसके बाद में t की जगह पर x+2, फिर प्लस √x+2 का स्क्वायर और प्लस 2, और ये मॉडुलस, और यहाँ पर प्लस c, ठीक है। तो इसको आप देख लेना ध्यान से, प्लस c लिखा हुआ है उसमें। अब इनको सॉल्व करिए, तो x+2 अपॉन 2 अभी मैंने बोला था पिछले सवाल पे कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो वो बनेगा जो सवाल था हमारा शुरुआत वाला। तो जब इसको हल कर देंगे ना पूरा, तो हमें क्या मिल जाएगा? x² प्लस 4x प्लस 6, ये मिल गया। फिर 2/2 आ रहा है, तो 2/2 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर लॉग, फिर x+2, फिर प्लस √x² प्लस 4x प्लस 6 और प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हुआ। इसको नोट करिए, और उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
दोनों सेम ही हैं 11th और 10th, केवल प्लस और माइनस का अंतर हो गया और थोड़ा सा इनके जो कॉफिशिएंट आ रहे थे एक्स के और कांस्टेंट उनको हटा दिया, उनको चेंज किया है। अब देखिए नेक्स्ट पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जिनको आता है या समझ में आ चुका है वो एक बार अपने आप भी करके देख लें, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस चीज़ को लिखने की। यहाँ से 11th नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस 6x और माइनस 4 dx। अब देखिए प्रोसेस सेम है ना। प्रोसेस सेम क्या है कि द्विघात समीकरण चल रही है, द्विघात समीकरण अंडर रूट के अंदर आ रही है, तो हमेशा पूर्ण वर्ग विधि बनेगी। और जब हमेशा पूर्ण वर्ग विधि बनेगी तो पूर्ण वर्ग के हिसाब से इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x हो गया, मतलब 6 x का गुणांक 6 है यहाँ पर, तो 6 का आधा करिए 3 का वर्ग कर दिया 9, तो 9 यहाँ जोड़ दिया और 9 घटा दिया। ठीक है, 9 जोड़ दिया, थर्ड नंबर पे जोड़ते हैं और 9 घटा देते हैं, वो किसी भी नंबर पे हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में इनको होल स्क्वायर बनाते हैं, तो ये जो आगे वाले 3 पद हैं ये होल स्क्वायर बनेंगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पर आता है माइनस का 13। अब देखिए ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है ना, ये वाला 13 पूर्ण वर्ग थोड़ी है, पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, इसको तो अंडर रूट कर दिया। ठीक है, अंडर रूट करके स्क्वायर कर दिया और ये माइनस यहाँ चल ही रहा है, बन गया। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग विधि का मतलब क्या है कि दोनों ही पदों को पूर्ण वर्ग में कंप्लीट करेंगे। जब ये पूर्ण वर्ग बन जाता है तो इनमें से कोई सा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या बन रहा है, ये तो एक्स स्क्वायर की जगह काम करता है, माइनस है ए स्क्वायर है, तो कौन सा फॉर्मूला बना, सेकंड वाला बन गया अब, है ना। तो इसको हम पहले मान लेते हैं कि x प्लस 3 बराबर t और dx बराबर dt हो गया। ये मान यहाँ रख दिया तो ये वैल्यू आ जाती है अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर और dt। सही है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये सूत्र नंबर 2 बन रहा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, ये वाला फॉर्मूला बनता है। इसके अकॉर्डिंग इसको सेट करिए तो क्या आता है, सबसे पहले x/2, तो x की जगह पे t चल रहा है तो t/2 हो जाएगा। फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो 13 है, 13 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे। अब उसके बाद ये हो गया x/2 हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, इसी को कंपेयर करते हुए चलना है। फिर माइनस आ रहा है, माइनस लगा दिया। फिर ए स्क्वायर आ रहा है, ए की जगह पर ये है, इसका स्क्वायर कर दिया, अपॉन में 2 आ गया। फिर लॉग आ गया तो लॉग, फिर मॉडुलस और x की जगह पर t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस रूट 13 का स्क्वायर और प्लस c। अब देखिए एक बार ध्यान से आराम से समझिए इसको कि ये जो क्वेश्चन था वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का था, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का था। तो हम सेकंड वाले फार्मूले से इसको कंपेयर कर रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मान रख दिया। केवल यहाँ पर x की जगह पर तो t चल रहा है और a की जगह पर अंडर रूट 13 चल रहा है ना, अंडर रूट 13 चल रहा है। तो इस तरह से हमने इसको मान रख दिया। लेकिन अब ये आंसर थोड़ी है, बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हमको दिया गया था x के रूप में, आपने आंसर निकाल दिया t के रूप में। तो इसका मीन्स ये हुआ कि आपको इनकी जगह मान रखने हैं। तो t का मान वापस रखिए x प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 3/2। फिर अंडर रूट यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 13 का स्क्वायर, माइनस यहाँ से आ जाएगा 13/2 और लॉग ये आ गया x प्लस 3 और प्लस अंडर रूट x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस रूट 13 का स्क्वायर और प्लस c। ठीक है, आप सॉल्व करिए इसको, तो x प्लस 3/2 ऐसे रहेगा। फिर अंडर रूट में ये क्या बन रहा है, अभी बताया था ना कि इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप इसको हल करेंगे तो हमेशा वो बनेगा जो सवाल था। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4, फिर माइनस 13/2 और लॉग x प्लस 3 प्लस अंडर रूट, इसमें भी यही बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x
-4 और प्लस c। ठीक है, ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 नोट करिए इसको, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन हमको दिया गया है 2x स्क्वायर अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, तरीका वही है, सेम है, बस यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि 2 और आ गया है ना। अभी तक जो आपको क्वेश्चंस मिल रहे थे उसके अंदर यहाँ पर केवल x स्क्वायर था, 2 नहीं था, यानी कि कोई कांस्टेंट नहीं था। और कांस्टेंट अगर आ जाता है तो हमारा एक काम और बढ़ जाता है। वो क्या काम बढ़ जाता है कि आपको खूब अच्छी तरह पता है, पहले भी बताई गई थी कि जब भी हम पूर्ण वर्ग विधि बनाते हैं तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने के दौरान यहाँ पर जो कोई भी एक्स स्क्वायर या कोई भी हाईएस्ट पावर आ रही है, उस हाईएस्ट पावर के साथ यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला टारगेट हमारा होता है कि ये जो कांस्टेंट यहाँ पर आ रहा है ना, इसको हटाना है। अब जब आप इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर, देखिए ध्यान से, अंडर रूट के अंदर 2 से भाग देना है, क्योंकि यहाँ से 2 हटाना है तो 2 से भाग दे देंगे। अब 2 से भाग हमने अपनी मर्जी से दे दिया ना, ठीक है, हमने दिया है, क्वेश्चन के अंदर नहीं हो रहा है कुछ भी, तो क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर हमने 2 से भाग दे दिया तो 2 से गुणा भी कर देंगे, हो गया, बराबर हो गया क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है ना, ये तो हट के बाहर आ गया, तो ये तो बन गया अंडर रूट 2। ये 2 है, रूट से बाहर आएगा तो अंडर रूट 2 कहलाएगा। इस रूट 2 को कांस्टेंट होने के कारण बाहर कर दिया। अब इस एक्स स्क्वायर, ये जो 2x स्क्वायर है, इसमें 2 का भाग देते हैं, इसके अंदर अंडर रूट के अंदर ही चलेगा। तो जब इसमें भाग देते हैं तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें भाग दे दिया तो यहाँ आ गया 3/2x, फिर इसमें भाग दे दिया, 4 में 2 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, बन गया द्विघात समीकरण। अब हमारा काम क्या है भाई, ये जो द्विघात समीकरण हमारे पास आ रही है, इसे पूर्ण वर्ग विधि में कन्वर्ट करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि से अगर इसको हम पूरा परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं तो हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर है इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, 3/2x ये भी ऐसे ही रहने देंगे। अब अगला काम क्या होगा, x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके जोड़ना और घटाना है। तो x का गुणांक क्या है, 3/2, 3/2 का आधा कर देंगे। आधा करने का मतलब होता है 1/2 से गुणा करना। 1/2 से आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3/4। ठीक है, अब 3/4 का वर्ग करिए तो 9/16। अब ये जो 9/16 है ये यहाँ तो जुड़ गया, ठीक है, और यहाँ घट गया, 9/16 जुड़ गया, 9/16 घट गया, और dx उधर चल ही रहा है। अब क्या कर लेंगे, ये जो 3 पद हैं आगे वाले, ये तीनों, इनको मिलाकर एक स्क्वायर बनेगा। किस चीज़ का स्क्वायर बन रहा है, x प्लस 3/4 का स्क्वायर। इनको हल करिए तो 2 - 9/16 है, 16 को इधर भेज दिया, लघुत्तम कर दिया, तो 32 - 9 हो गया, और 32 - 9 कर देते हैं तो ये बन जाता है 23/16, है ना, सही है, 23/16 बना। लेकिन अब देखिए 23 जो आ रहा है यानी 23 आ रहा है, इसका परफेक्ट स्क्वायर तो होता ही नहीं है, 16 का तो होता है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, ये है प्लस का बचेगा, तो प्लस का अभी तो ऐसे लिख देते हैं 23/16 dx। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही काम है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गई है। तो जो कैलकुलेट हमने एक्स्ट्रा किया है ना, उसको मैंने इधर लिख दिया है साइड में, तो इसको आप उस साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो ये मतलब वैसे आप चाहें बाहर कर सकते हैं, पीछे की तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन साइड में भी शो कर देता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में अब इसको मान लेते हैं t के बराबर, तो यहाँ जाता है x + 3/4, x + 3/4 को t मान लिया, तो ये आ जाएगा dx बराबर dt। ठीक है, dx बराबर dt हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगा, और सूत्र बन जाता है हमारा t² प्लस t² हो गया ना, ये वाला, ये t² हो गया, प्लस इसको भी स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो √23/4 ये आएगा। देखिए सही है ना भाई, ये तो t² बन ही गया, प्लस बीच में चल ही रहा है,
इसका तो परफेक्ट स्क्वायर बनता ही नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर इसका नहीं बनेगा तो हम इसको अंडर रूट 23 लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और 16 का तो बन ही जाता है, 4 होता है, कंप्लीट स्क्वायर हो गया। अब कंपेयर करिए कि ये वाला जो फार्मूला है वो किससे मैच कर रहा है, तीनों में से किससे मैच हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये वाला बन गया ऊपर वाला, है ना। इसके आधार पे इसको हल कर देते हैं। तो सबसे पहले x/2 अंडर रूट, एक्स की जगह पे टी चल रहा है, और टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 23/4 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब ए स्क्वायर की जगह पे ये पूरा है, ए ही तो है ये, है ना, ए स्क्वायर, तो रूट 23/4 ये तो ए स्क्वायर है, अपॉन 2 हो गया, ए स्क्वायर बाई 2 हो गया, फिर लॉग, फिर आ जाता है एक्स की जगह पे टी चल रहा है, फिर प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 23/4 का होल स्क्वायर, और प्लस सी। ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब टी की जगह पर वैल्यू रखनी है और इनका थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है। तो ये वैल्यू आ जाती है टी ये माना है हमने x प्लस 3/4/2 और अंडर रूट x प्लस 3/4 का स्क्वायर प्लस रूट 23/4 का स्क्वायर, प्लस इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं इसको, ये 4 जो है 16 हो जाएगा, 16 नीचे आ गया 32 हो जाएगा, लॉग इसको लिख देते हैं x प्लस 3/4, फिर प्लस अंडर रूट में इसको अंडर रूट वाले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, अंडर रूट x प्लस 3/4 का स्क्वायर और प्लस रूट 23/4 का स्क्वायर, है ना, और प्लस सी। ठीक है, ये स्थिति आ गई। अब आप इसको थोड़ा सा हल करेंगे, और हल करेंगे इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। इसको देखिए, अब इसको हल कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन बढ़ रही हैं, ऊपर लघुत्तम किया है ना, ऊपर लघुत्तम करेंगे तो ये यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा, तो 4x प्लस 3 हो गया। ठीक है, इसका जब लघुत्तम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस 3, और अपॉन में 4 चल रहा है, लघुत्तम में 4 है, इस 4 को नीचे ले आए तो वैल्यू क्या बन गई, 4x प्लस 3/8। सही है। अब जो अंडर रूट वहाँ पर आ रहा है, तो उसके लिए मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि जो सिस्टम वहाँ पे चल रहा है, जब आप उसको पूरा हल करेंगे तो वो सवाल बनेगा जो आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पर है। बाकी आप चाहें तो सॉल्व करें, नहीं करें तो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको आपने हल किया तो अच्छा, हाँ, एक अंडर रूट 2 और चल रहा है बाहर, ये भी तो चल रहा है अंडर रूट 2, इस अंडर रूट 2 को यहाँ रखना है, कंप्लीट के बाहर अंडर रूट 2 और चलता रहेगा। ये चल रहा है, इसके बाहर अंडर रूट 2, ठीक है, और इसके बाहर भी अंडर रूट 2, ये और चल रहा है। बाकी सब कुछ ऐसे ही। अब आपको पता है, आप चाहें तो सॉल्यूशन कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ऐसे भी छोड़ा जा सकता है। कई आंसर्स में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और प्लस 23/32 हो गया, फिर लॉग हो गया। इसको चाहें तो एलसीएम कर दें, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ। और अंडर रूट में ये एज इट इज़ आ जाएगा, x प्लस 3/4 का स्क्वायर प्लस 23/16, है ना, और प्लस सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना, उधर जगह की कमी थी। वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या सिस्टम हमने इसमें किए हैं। ठीक है, इसको यहाँ तक लिखिए, स्क्रीनशॉट लें या इसको नोट करें पॉज करके। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर हमारा 13। तो एक कंडीशन और देखिए कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, है ना, 12वां क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 16 है। अगर आप चाहें तो ये दोनों क्वेश्चन आप इसी बेस पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ी सी ट्रिक बनेगी, और क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा अलग चल रहा है, तो इनको हम मिटाते हैं और फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो थोड़ा सा टाइमिंग का भी ध्यान रखिएगा, 28-29 मिनट चल रहे हैं। अगर टाइम पूरा हो जाता है हमारा, 30 मिनट के बाद ये वीडियो स्किप होती है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ही इसके बारे में बात करेंगे।